मुक्त और भारत। आम आदमी का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक जन है। नमस्कार। 2014 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है कभी भी। ये चुनाव कई लिहाज से बेहद अहम है। इन चुनावों में 10 साल बाद बीजेपी अपनी वापसी का ख्वाब देख रही है, वो भी बिल्कुल अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी के प्रधानमंत्री के साथ। इन चुनावों में गांधी नेहरू परिवार का नया वारिस भी प्रधानमंत्री पद का अघोषित दावेदार है। और इन चुनावों में एक ऐसी पार्टी मोदी और राहुल दोनों को चुनौती दे रही है जिसने कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा तीसरा मोर्चा नई सांस, नई आस हासिल करने की कोशिश में है। और मंडल और कमंडल के अलावा भूमंडल यानी विकास का सवाल भी मुद्दा बना हुआ है। तो आज से चुनाव तक हम शुरू कर रहे हैं मिशन 2014, वो कार्यक्रम जो भारतीय राजनीति के बनते, बदलते, पिघलते गठजोड़ों और समीकरणों से, नेताओं के घात प्रतिघात से और वादों के खेल से आपको रोज परिचित कराता रहेगा। तो करते हैं शुरुआत। आज दिल्ली की नजर बिहार पर रही। नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान मुजफ्फरपुर के मंच पर एक रैली में साथ साथ दिखे। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, लालू नीतीश की आलोचना की और सेक्युलरिज्म का अपना मतलब बताया। एनडीए का भी मोदी ने कहा ये नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है। हालांकि उसके पहले की ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई कि पासवान और मोदी के करीब आने से बीजेपी के कुछ नेता दुखी और नाराज हैं। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं रामविलास जी के लिए कहना चाहता हूं, आज वो एनडीए छोड़ करके गए थे, विरोध की घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी मिलना हुआ, कहीं पर भी मिलना हुआ तो प्यार से मिले हैं। और अगर अखबार वालों ने फोटो निकाली तो वो डरे नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं की। आज क्या कहते हैं कि गुजरात एक ऐसा देश है कि 2002 के बाद कोई घटना नहीं घटी, और यही बिहार देश है, प्रदेश है कि जहां कोई महीना नहीं आता है कि जहां कम्युनल राइट्स नहीं होता है, जहां सांप्रदायिक और जातीय दंगे नहीं होते हैं। हर हर मोदी। मुजफ्फरपुर के मंच से एक दूसरे की तारीफ और विरोधियों की आलोचना करने के बाद नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान ने गठबंधन की राजनीति की ईमानदारी को मुद्दा बनाया। कहा कि एनडीए ईमानदार है, धर्मनिरपेक्षता का असली सबक वही जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, जितना गठबंधन के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए में नहीं निभाती है। उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। उनके लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राजनीति है। लेकिन अपने और उनके इस फर्क के बीच मुजफ्फरपुर के मंच पर यह हकीकत छुपी नहीं रह पाई कि बिहार बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी एलजेपी गठजोड़ से नाखुश हैं। अश्विनी चौबे, सीपी ठाकुर और गिरिराज सिंह के नाम इन नेताओं में गिने जा रहे हैं। इन नेताओं को लग रहा है पासवान के साथ गठजोड़ से बीजेपी की छवि खराब होगी। पासवान को दी हुई सीटों में कम से कम 2 दागी नेता चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव मैदान में होंगे। क्यों नहीं गए वहाँ? नहीं, कुछ कारण से नहीं गए, अपना भी तो व्यक्तिगत कारण भी तो होता काम है, है। नाराजगी नाराजगी किसी अच्छे चीज को पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। हालांकि ये नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस गठबंधन से उसे बिहार में जेडीयू और आरजेडी का सामना करने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में रामविलास पासवान द्वारा नमो के गुणगान और नीतीश की निंदा से आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि 2014 के ये नए रामविलास पासवान हैं, जिनके लिए नीति और सिद्धांत अब कोई मायने नहीं रखता, बल्कि खुद और अपने परिवार के अलावा कुछ चुनिंदा समर्थकों के जीत के लिए वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।